अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 29 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 6 जुलाई पे, लियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियो, ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, रूहानी बेदारी, पोशीदा मामलात के इंकशाफ और आने वाले नए दौर की तैयारी का वक्त है। इस पूरे वीक में सन, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, कैंसर में मौजूद रहेगा और आपकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को एक्टिव करेगा जो आम नज़रों से ओझल है। यही वजह है कि इस टाइम पीरियड में आप खुद को मामूल से ज़्यादा हसास, गौर व फिक्र करने वाले और अपनी ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचने वाला महसूस करेंगे। 30 जून के फुल मून की ताकतवर रोशनी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, सेहत, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के शोबे में अहम हक़ाइक़ को वाज़े करेगी। कुछ ऐसे मामलात जिन्हें आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज कर रहे थे अब आपकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं। मून की बदलती हुई पोजीशन इस वीक में आपके जज्बात और वजदान को मजबूत बनाएगी और बाज़ औक़ात ख्वाबों या अंदरूनी एहसासात के ज़रिए अहम इशारे आपको मिल सकते हैं। जुपिटर आपके सोशल सर्कल, आपकी दोस्ती और फ्यूचर के प्लान्स में वुसअत पैदा करेगा जिससे नई अपॉर्चुनिटीज़ और मुफीद ताल्लुकात सामने आ सकते हैं। वीनस आपके कैरियर और अवामी इमेज के शोबे में पॉजिटिव असरात पैदा करेगा जिससे एप्रिसिएशन, इज़्ज़त या किसी अहम शख्सियत की हमायत हासिल होने के इम्कान है। मार्स माली मामलात और मुश्तरका वसाइल से मुतल्लिक सरगर्मियों में तेज़ी लाएगा, जबकि सैटर्न आपको अहम रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से हकीकत पसंद रवैया अपनाने का इस वीक में मशवरा देता है। मरकरी पस पर्दा मालूमात, खुफिया गुफ्तगू या पशीदा प्लान्स को नुमाया करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए लियो एक नए मरहले की तैयारी का नाम है। ये हफ्ता ज़ाहिरी कामयाबी से ज़्यादा अंदरूनी ताकत हासिल करने का वक्त है और अगर आप अपनी बसीरत पर भरोसा करेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे और हर सूरत हाल को हिकमत के साथ देखेंगे तो आने वाले हफ्तों में बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रख सकते हैं। करियर के हवाले से बात करें तो लियो, ये वीक आप लोगों के लिए कुछ अहम पेशरफ्त के इम्कानात लेकर आया है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये वक्त अपने काम में बेहतरी दिखाने और अपनी सलाहियतों को नुमाया करने का है। मुमकिन है कि आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जाए या आपके सीनियर आपकी कारकर्दगी पर खसूसी नज़र रखें। ये मौका आपके लिए तरक्की के इम्कानात रोशन करेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लें और गैर ज़रूरी डिले से बचें। बाज़ अफराद को अपनी मौजूदा जॉब में तब्दीली या नई जॉब के इम्कानात भी नज़र आ सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से तब्दीली के मुंतज़िर थे। फाइनेंस के हवाले से ये वीक 50-50 मामलात लेकर आए हैं। आमदन के ज़राए में इस्तेहकाम नज़र आता है, लेकिन गैर ज़रूरी अखराजात माली दबाव पैदा कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस से वाबस्ता हैं लियो, तो नए प्लान शुरू करने से पहले मुकम्मल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होगा। पार्टनरशिप पर बिज़नेस करने वालों के लिए ज़रूरी है कि पार्टनर के साथ मामलात को साफ़ और शफाफ रखें ताकि किसी किस्म की गलत फहमी पैदा ना हो। सरमायाकारी के हवाले से जल्दबाजी से बचें। सिर्फ उन प्लान्स में सरमाया लगाएं जिनके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हों। ये वीक माली नज़्म ज़ब्त और अमली हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए बेहतरीन है। लव लाइफ और जज्बाती ताल्लुकात के हवाले से लियो, ये वीक आप लोगों के लिए खासी अहमियत रखता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में आपको अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने और इजहार करने का मौका मिलेगा। बाज़ औक़ात आपके अंदर खुद एतमादी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अपने साथी के जज्बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस वीक में हालात आपको सिखा सकते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि बाहमी समझ बूझ से चलते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में हालिया दिनों में कोई गलत फहमी पैदा हुई थी तो इस वीक में उसे दूर करने के इम्कानात मौजूद हैं, बशर्ते कि आप नरम लहजा और सब्र का मुजाहरा करें। यह भी मुमकिन है कि आप अपने महबूब के साथ किसी खास लम्हे को शेयर करें या कोई ऐसा मौका आए जो आपके रिलेशनशिप को मजबूत करे, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा तवक्कुआत रखेंगे तो मायूसी भी हो सकती है। इसलिए हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करना ज़रूरी होगा। बाज़ लियो अफराद के लिए ये वीक माजी के किसी ताल्लुक़ को दोबारा जिंदा करने या इससे मुतल्लिक़ किसी खबर मिलने का बाइस बन सकता है जो जज्बाती तौर पर आपको मुतासिर करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल को मजबूत रखें और मौजूदा ताल्लुकात पर तवज्जो दें। रिश्तों और अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से ये वीक लियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाने का है। बाज़ घरेलू मामलात जो पहले तनाज़े का शिकार थे अब
अच्छे होते नज़र आते हैं। इस वीक में तनाज़ात हल हो सकते हैं बशर्ते कि आप ज़िद और अना को एक तरफ रख कर समझौते की फ़िज़ा पैदा करें। शरीक हयात के साथ गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करना आपके रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बना सकता है। घरेलू माहौल में पॉजिटिव तब्दीलियाँ मुमकिन हैं, ख़ास तौर पर अगर आप दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करें। सिंगल लियो अफराद के लिए ये वीक नए रिलेशनशिप के आगाज़ का इम्कान लेकर आया है। किसी समाजी तकरीब या दोस्तों के ज़रिए किसी नए शख्स से मुलाकात हो सकती है जो फ्यूचर में अहम किरदार अदा करेगी, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते का फैसला ना करें बल्कि वक्त लेकर पहले अगले शख्स को समझने की कोशिश करें। कुछ लियो अफराद के लिए पुराने रिश्ते दोबारा राब्ता करते नजर आते हैं जिससे ज़हनी उलझनें पैदा हो सकती हैं। इसलिए लियो ज़रूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग दोनों का तवाज़ुन बरकरार रखें और किसी भी अहम फैसले से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र ज़रूर करें। लियो, इस वीक में आप लोगों की लव लाइफ में जज्बाती गहराई और सच्चाई का उनसर बहुत नुमाया नज़र आता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वक्त अपने दिल की बात खुलकर बयान करने और अपने शरीक हयात या महबूब को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने का है। बाज़ औक़ात आप लोग अपनी मसरूफियत या खुद एतमादी की वजह से अपने साथी को मुनासिब वक्त नहीं दे पाते, लेकिन इस वीक में हालात आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप ताल्लुक़ को संजीदगी से लें और इसमें तवाज़ुन कायम करें। अगर माजी में किसी वजह से दिल में नाराज़गी पैदा हुई थी तो अब माफ़ी मांगने या दिल साफ करने के लिए बेहतरीन मौका मिल सकता है। कुछ लियो अफराद के लिए ये वीक जज्बाती तौर पर थोड़ा हसास भी हो सकता है, खास तौर पर वो लोग जो किसी गैर वाज़ेह ताल्लुक में हैं। ऐसे अफराद को ये फैसला करना पड़ सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इससे फासला इख्तियार करना बेहतर होगा। बाज़ लोगों को अपने महबूब की तरफ से अचानक कोई तवज्जो या कोई ख़ास तोहफा भी मिल सकता है जो रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस बनेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप जज्बाती मामलात में हकीकत पसंदी इख्तियार करें और सिर्फ दिल की बजाय अकल को भी शामिल करें ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म की मायूसी से बच सके। अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से ये वीक लियो ज़िम्मेदारियों और बाहमी तामुन का है। शादीशुदा अफराद को अपने शरीक हयात के साथ वक्त गुजारने और उनके मसाइल को सुनने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बाज़ घरेलू मामलात जैसे प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन या घर की तब्दीली से मुतल्लिक गुफ्तगू सामने आ सकती है, और अगर आप सब्र और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करेंगे लियो तो ये मामलात आसानी से हल हो सकते हैं। बाज़ घरों में खुशी की कोई खबर या मेहमानों की आमद भी मुमकिन है कि घर के माहौल को खुशगवार कर दे। सोशली ये वीक आप लोगों के लिए लियो खासी अहमियत रखता है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें बढ़ सकती हैं, किसी तकरीब या दावत में शिरकत का मौका मिल सकता है। ये मुलाकातें ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप को मजबूत करेंगी बल्कि बाज़ औक़ात नई अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रिया भी बन सकती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी और समाजी सरगर्मियों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें, क्योंकि हद से ज़्यादा मसरूफियत बाज़ घरेलू मामलात को मुतासिर कर सकती है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात रहने का मशवरा लेकर आया है। ख़ास तौर पर ज़हनी दबाव, थकन और नींद की कमी जैसे मसाइल सामने आ सकते हैं। अगर आप मुसलसल काम में मसरूफ़ रहते हैं और आराम को नज़रअंदाज करते हैं तो जिस्मानी कमज़ोरी या सरदर्द जैसी शिकायत भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मामलात में तवाज़ुन पैदा करें, मुनासिब आराम को तरजीह दें। खुराक के मामले में भी एहतियात ज़रूरी होगी, ख़ास तौर पर मसालादार या गैर मतवाज़न ग़िज़ा से परहेज़ करें। हल्की वर्जिश, चहलकदमी आपके लिए बेहतरीन रहेगी। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो लियो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत का तकाजा लेकर आया है। वो स्टूडेंट्स जो किसी एग्ज़ाम या मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रखनी है, और वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो लियो इस वीक में जल्दबाजी, अना और गैर ज़रूरी बहस और मुबाहिसे से बचना बहुत ज़रूरी है। बाज़ मौके पर आपको लग सकता है कि आपकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप जज्बाती रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर मामले में सख्त रवैया इख्तियार करना मसाइल को मज़ीद बढ़ा सकता है। ख़ास तौर पर माली मामलात और ज़ाती ताल्लुकात में मोहतात रहें और किसी भी अहम फैसले से पहले मुकम्मल गौर व फिक्र ज़रूर करें। गैर ज़रूरी अखराजात या किसी पर हद से ज़्यादा एतमाद माली नुकसान का बाइस बन सकता है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी होगी। और अपने मामलात को आप बेहतरीन करना चाहते हैं लियो और अल्लाह ताला की हिफाजत चाहते हैं तो इस वीक में हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हफीज़ या फ़ताह हो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके बंद रास्तों को खोलेगा और आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में आपको हिफाजत अता फरमाएंगे। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत, सब्र और तवाज़ुन का मैसेज लेकर आया है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे लियो तो ये वीक आपको लोगों के लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर देगा। आखिरी
फरमाई। मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपने फैसलों में जल्दबाजी न करें, दूसरों की राय को अहमियत दें और अपनी रूहानी ताकत को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही चीज़ आपको आने वाले दिनों में कामयाबी और सुकून की तरफ लेकर जा सकती है। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ताकि प्लैनेट्स की जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसे आप गेन कर सकें। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।